उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और अमरीकी सदर जो बाइडन एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। खबर ये है कि इटली के दारुल हुकूमत में G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने अमरीकी हम मनसब जो बाइडन से अहम मुलाकात की, जिसमें सदर एर्दोगान ने ऐसा मुतालबा किया कि तमाम हाज़रीन चंद लम्हों के लिए शशदर रह गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, आपसे भरपूर गुजारिश है कि वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट के जरिए आगाह जरूर किया करें। और अगर आपने हमारा चैनल उर्दू दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं। नाजरीन, तुर्की अमरीका से मनसूख शुदा F-35 मुआहदे के लिए मुख्तस किए गए $1.4 अरब से सस्ते F-16 तैयारे खरीदना चाहता है, जिसके लिए तुर्क सदर ने इटली में होने वाले G20 इजलास का फायदा उठाते हुए हाशिए में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात करके ताल्लुकात की बहाली का इशारा दिया है। सदर तैयब एर्दोगान ने अमरीकी सदर से मुआहदे के मुताबिक F-16 जंगी तैयारों की फरहमी का मुतालबा कर दिया, जबकि अमरीकी सदर ने अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए रूस से S-400 दिफाई निज़ाम की खरीदारी रोकने का अपना मुतालबा दोहराया। तैयब एर्दोगान और जो बाइडन के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुबैना तौर पर अमरीकी सिफारतकारों को नापसंदीदा करार देते हुए अंकारा से मुल्क बदर करने के मामले पर भी बात हुई। नाजरीन, ख्याल रहे कि तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने अमरीकी सफीर समेत कई दीगर मगरबी सिफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियात करार देते हुए मुल्क छोड़ने को कहा था, लेकिन बाद में तुर्क सदर ने फैसला वापस ले लिया था। ये भी याद रहे कि अमेरिका ने तुर्की को रकम की फरहमी के बावजूद F-16 तैयारों और तरबियत की फरहमी से इनकार करते हुए शर्त रखी थी कि तुर्की रूस से S-400 दिफाई निज़ाम खरीदने के मुआहदे को तर्क कर दे। नाजरीन, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि 2002 में तुर्की ने नेटो के कई दूसरे तहादियों की तरफ F-35 खरीदने पर रजामंदी जाहिर की और 5 साल बाद उसकी तैयारी में हिस्सा लेने के लिए एक मुआहदा तय पाया, जो कि तुर्की की सनत के लिए मुमकिन तौर पर अरबों डॉलर का मुआहदा है। जुलाई 2019 में तुर्की की वजारत दिफा को S-400 पुर्जों की पहली तरसील मौसूल होने के एक हफ्ते बाद वाशिंगटन ने तुर्की के F-35 प्रोग्राम को मनसूख करने का ऐलान किया। किसी भी फौजी साजो सामान की फरोख्त की अमरीकी कांग्रेस से मंजूरी लेनी होती है, जहां तुर्की मुखालिफ जज्बात शदीद भी हों। अमरीकी हुक्काम ने कहा कि S-400 की मौजूदगी रूसियों को, जो नेटो का बुनियादी मुखालिफ है, तैयारे की अहम सलाहियतों के बारे में मालूमात जमा करने की इजाजत देगी। इस वक्त पेंटागन के नायब वज़ीर दिफा एलन लॉर्ड ने कहा, तुर्की रूसी इंटेलिजेंस जमा करने के प्लेटफॉर्म को इसके करीब नहीं खड़ा कर सकता, जहां F-35 प्रोग्राम जहाज बनाता है, मुरम्मत करता है और उसे रखता है। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।